हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स, जिसमें हम समानुपात पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम अनुपात के बारे में पढ़ चुके थे और इस वीडियो में समानुपात के बारे में पढ़ेंगे। तो समानुपात क्या होता है? समानुपात जो है वो अनुपातों की तुलना करता है। जैसे कोई दो अनुपात है, जैसे कि मैं बात करूँ कोई 1/2, या इसको बोलते हैं 1:2 बोलते हैं, या 2/3, या फिर इसको बोलते हैं 2:3। तो इनकी जब तुलना करना होता है तो तुलना करने के लिए हम समानुपात का उपयोग करते हैं। ठीक है, समानुपात का चिन्ह जो होता है इस प्रकार से होता है। तो जब हम इनकी तुलना करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? 1/2 बराबर 2/3, या 1:2 समानुपात 2:3, इस प्रकार से। तो जब कोई भी दो अनुपातों को जब तुलना करना होता है तो वहाँ पर हम समानुपात का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, जैसे कि A/B समानुपात B/, क्या होता है? C। ठीक है, तो जब दो अनुपातों को जब बराबर दिखाना होता है, जब इनकी तुलना करना होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? समानुपात का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि 1:2 ये एक अनुपात हो गया, 2:3 ये दूसरा अनुपात हो गया। दोनों को समान दिखाना है तो समानुपात लगा दिए हैं। समान मतलब समान अनुपात, समानुपात का चिन्ह लगा दिए हैं। तो यदि ये A/B समानुपात B/C यदि इस प्रकार का हो, मतलब A/B बराबर क्या होगा? B/C, इस प्रकार का हो, है ना। तो इसमें ये A और C, ठीक है, इसको चरम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चरम पद कहा जाता है। ठीक है, चरम A और C दोनों को मिलाकर के चरम पद बोलते हैं। और A को बोलते हैं प्रथम पद, और C को बोलते हैं चतुर्थ पद। A को बोलते हैं प्रथम पद और C को बोलते हैं चतुर्थ पद। ठीक है, और B को बोलते हैं, B बराबर हो जाता है मध्य पद, इसको मध्य पद कहा जाता है। तो A का मतलब प्रथम पद, C का मतलब चतुर्थ पद, B को बोलते हैं, चूंकि बीच में इसलिए B को मध्य पद भी कहा जाता है। ठीक है, यदि मान लें कि इसमें से 20 समान नहीं है, जैसे कि है A/B बराबर C/ क्या हो गया? D, है ना। ये इस प्रकार से मान लें कि A/B समानुपात C/D। यदि इस प्रकार से यदि आ गया तो भी A बराबर हो जाएगा प्रथम पद, D बराबर हो जाएगा चतुर्थ पद, और B तथा C को बोलेंगे मध्य पद। इस प्रकार से ये प्रथम पद हो जाएगा, ये चतुर्थ पद हो जाएगा, और B और C को बोलेंगे मध्य पद कहा जाएगा। ठीक है, तो B और C हमेशा बीच के पद को मध्य पद कहते हैं, इसको प्रथम पद क्या बोलते हैं? चतुर्थ पद कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यदि A बराबर B और A/B C/D होगा तो इसको बोलेंगे, इन लोगों का तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो AD बराबर BC, A और D बराबर क्या हो जाएगा? B और C हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इनका तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं। AD बराबर क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। ठीक है, यदि मध्य पद बराबर रहे, यदि A/B बराबर C बराबर B/C होगा तो इसका हो जाएगा B² = AC। ठीक है, यदि मध्य पद यदि बराबर है तो तीनों गुणा करेंगे तो हो जाएगा B² = AC। ठीक है, ये भी इसका हो सकता है। आगे हम सवाल देखेंगे। मध्य पद बराबर है, मध्य पद निकालना है, चतुर्थ पद निकालना है, प्रथम पद निकालना है। इस सवाल हम आगे देखते हैं। इस प्रकार से इसका सवाल है, एक उदाहरण का सवाल लेते हैं। 7, 3 और 21 की चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है। 7, 3, 21 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि समानुपात में क्या होता है? A/B समानुपात C/ क्या होता है? D, इस प्रकार से होता है। तो हमको क्या कहते हैं? चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है, D को हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि A/B/C तो दिया है लेकिन D नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो माना चतुर्थ अनुपात X है,
चतुर्थ अनुपात कितना है, x है, x मान लिए हैं, चतुर्थ अनुपात क्या मान x मान लिए हैं। अब इन पूरे को इस रूप में ले आएंगे तो 7:3 समानुपात 21:x हो जाएगा। ठीक है, 7:3 समानुपात 21 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7/3 बराबर 21 बटा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तेरह गुणा कर लेंगे, 7x बराबर होता है 21 गुणित क्या हो जाएगा 3, तो x बराबर 21 गुणित 3/7, 7×3 = 21, तो x बराबर हो जाएगा 3×3 = 9। ये आपका आगे आंसर है। तो इस प्रकार से आपको प्रथम अनुपात भी, प्रथम पद दे देगा, मध्य पद भी दे देगा, चतुर्थ पद भी दे देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से सवाल आपको करना पड़ेगा। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 और 54 का मध्यानुपाती पता कीजिए। 6 और 54 का मध्यानुपाती पता करना है। माना 6 तथा 54 का मध्यानुपाती x है। ठीक है, कितना है, 6/54 का मध्यानुपाती कितना है, x है। तो इसको भी कर लेंगे, a/b समानुपात b/c में कर लेंगे। तो 6 अनुपात x समानुपात x अनुपात 54। क्या ज्ञात करना, मध्यानुपाती x मान है, तो मध्यानुपाती होता है। तो 6 अनुपात x समानुपात x अनुपात 54 बटे में कर लेंगे, 6/x बराबर x बटे क्या हो जाएगा 54। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा। 13 गुणा कर लेंगे तो x² बराबर 6 गुणित कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 6 बटे क्या हो गया 54, यहाँ पर 54 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 6 गुणित क्या हो जाएगा 54, 6 गुणित क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा x बराबर। ठीक है, x² बराबर 6 गुणित 54, तो x बराबर हो जाएगा √ क्या हो जाएगा 6 गुणित क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 54 को लिख सकते हैं, x बराबर √ 6 गुणित 3 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 6 × 3 = 18, 18 × 3 कितना होता है 54 होता है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 6 गुणित इसका वर्गमूल हो जाएगा 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर है। तो इस प्रकार से 6 और 54 का मध्यानुपाती हमको क्या हो गया है, ज्ञात हो गया। उसी प्रकार से अगला उदाहरण देखते हैं। अगला ये है 8xy तथा 4x² का तृतीयानुपात ज्ञात कीजिए। 8xy तथा 4x² का क्या ज्ञात करना है, तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। तो इसको हल करेंगे। माना तृतीय अनुपात क्या है, m है, m मान लेंगे, x नहीं मानेंगे क्योंकि x यहाँ पर पहले से दिया हुआ है। तो इसलिए हम कोई भी एक अचर संख्या m मान लेते हैं। तृतीय अनुपात क्या है, m है। तो ये अब मध्यानुपात हो जाएगा। ठीक है, तो उसको करेंगे 8xy अनुपात 4x² समानुपात 4x² अनुपात क्या हो जाएगा m हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको तृतीय अनुपात ज्ञात करना है और यहाँ पर ये 2 दिया हुआ, मतलब ये मध्यानुपात होगा। ठीक है, जब चतुर्थ अनुपात जब ज्ञात करना होगा तो ये चतुर्थ अनुपात में आपको 3 अलग अलग अनुपात दिया रहेगा, चतुर्थ ज्ञात कर लेंगे। लेकिन जब आपको मध्यानुपात ज्ञात करना है तो तृतीय अनुपात ज्ञात करना है, तो आपको ये मध्यानुपात बन जाएगा, ये तृतीय अनुपात बन जाएगा। जब आपको तृतीय अनुपात ज्ञात करना रहेगा, मध्यानुपात ज्ञात करना रहेगा आपको, तो मध्यानुपात हम मान लेंगे x, ये तृतीय अनुपात बन जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, जैसे कि पिछले सवालों में हमने किया है। अब इसको अलग अलग करते हैं। 8xy बटे 4x² बराबर 4x² बटे क्या हो जाएगा m हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कैंसिल कर देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये x से x कट जाएगा, y से क्या आ जाएगा y कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/x बराबर 4x² बटे क्या हो जाएगा m हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पक्षांतर हो जाएगा इसका,
ये दोनों का, तो 2m बराबर हो जाएगा 4x⁻3y हो जाएगा। m बराबर होता है 4x⁻3y बटे 2, ये हो जाएगा 2 दूनी होगा 4, तो 2x⁻3y, ये अब आंसर है। तो ये पर क्या हो गया, तृतीय अनुपात हो गया है। ठीक है, इसका ये तृतीय अनुपात। तो अब इसको कैसे लिखेंगे तृतीय अनुपात में, 8xy अनुपात 4x² y समानुपात 4x² y, और तृतीय अनुपात 2x⁻3y। जैसे क्या हो गया, इसका ये तृतीय अनुपात हो गया है। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। तो प्रश्नावली 3 का आपका पहला सवाल दिया हुआ है, यदि 29 पुस्तकों का मूल्य 783 है, यदि 29 पुस्तकों का मूल्य कितना है, 783 है, तो 2214 रुपये में कितनी पुस्तकें मिलेंगी, 2214 रुपये में कितनी पुस्तकें मिलेंगी। ठीक है, तो अगर 29 पुस्तकों का मूल्य दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है 2214 में कितनी पुस्तकें मिलेंगी ये नहीं दिया हुआ है, तो माना कि x मान लेंगे, माना 2214 रुपये में x पुस्तकें मिलेगी। 2214 रुपये में कितनी पुस्तकें मिलेंगी, माना कि x पुस्तकें मिलेंगी। ठीक है, तो इसको बना लेंगे, 29 रुपये में कितनी पुस्तकें मिलेंगी, 783, ये रुपये। ठीक है, और ये हो जाएगा पुस्तक, और ये हो जाएगा मूल्य। 29 पुस्तक कितने में मिलेंगी, 783 में मिलेंगी। तब 2214 मूल्य में कितनी पुस्तकें मिलेंगी, तो माना x पुस्तकें मिलेंगी। ये पुस्तक आ रहा समझ में। 29 पुस्तकों का मूल्य कितना है, 29 पुस्तकों का मूल्य 783 है। 29 पुस्तक 783 रुपये में मिलेंगी, तो 2214 रुपये में कितनी पुस्तकें मिलेंगी, माना कि x पुस्तकें क्या करेंगी, मिलेंगी। अब इसको बटे के रूप में कर लेंगे, तो आ जाएगा 29/783 बराबर x बटा 2200 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अब यहाँ से क्या करेंगे, तिरा गुणा करेंगे, तो आ जाएगा 29 गुणित क्या हो जाएगा, 2214 बराबर x गुणित क्या हो जाएगा, 783। आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, प्रथम अनुपात चतुर्थ अनुपात दोनों आपस में गुणा होता है, और दोनों मध्य अनुपात आपस में गुणा होता है। ठीक है, तो 29 गुणित 2214 कर दिए हैं, बराबर का चिन्ह लगा दिए हैं, 783 गुणित x कर लिए हैं। यहाँ पर भी इस प्रकार से हो गया है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 29 गुणित 2214 बटे कितना हो जाएगा, 783। ठीक है, इसका जब आप लोग हल करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 82 आ जाएगा। ठीक है, इस बार सब क्या हो जाएगा, ये आंसर हो गया है। इसको आप लोग हल करके देख लीजिएगा, ये अब क्या हो गया है, इसका आंसर हो गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इस पर से आपका चौथा सवाल देखिए, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 दोनों सेम है। इसको घर में प्रैक्टिस करिएगा, बहुत सरल है, बन जाएगा। सवाल नंबर 4 देखते हैं, संख्याएं 10, 18, 22 और 38 में से हर एक संख्या में क्या जोड़ा जाए। संख्याएं 10, 18, 22 और 38 में से हर एक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि ये संख्या समानुपाती हो। अब इनमें से क्या जोड़ा जाए कि हर एक संख्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। ठीक है, तो इसको देखते हैं। माना कि x जोड़ा जाए, माना कि हर संख्या में, मतलब प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए, x जोड़ा, माना कि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए, x जोड़ा जाए। अब जोड़ कर देख लेते हैं, 10 धन x अनुपात 18 धन x समानुपात हो जाएगा, 22 धन x अनुपात 38 धन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, संख्या समानुपाती हो जाए तो हम समानुपाती में कर दिए हैं इसको। अब क्या जोड़ा जाए, x जोड़ा जाए। अब इसको बटे में कर लेंगे, 10 धन x बटे 18 धन x बराबर 22 धन x बटे कितना हो जाएगा, 38 धन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इसको तिरा गुणा कर लेंगे, तो 10 धन x 38 धन x 22 धन x और क्या हो जाएगा, 18 धन x। इन दोनों का पहले गुणा किए हैं,
फिर इन दोनों को पहले गुणा किए, तिरक गुणा इसको कर लिया। अब इसको क्या करना है, अपन को गुणा करना है। 10 गुणा 38 में होगा तो 380, एक्स में होगा तो धन 10x, फिर ये हो जाएगा तो 38x, फिर इसका हो जाएगा धन x का स्क्वायर। उसी प्रकार से 22 से गुणा जब हम किस में करेंगे, 18 में करेंगे, तो 22 से गुणा 18 में करेंगे तो कितना आएगा, 396। तो 300 कितना हो जाएगा, 96 धन 22x धन 18x धन कितना हो जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये x स्क्वायर दोनों आपस में कट जाएगा, चूँकि यहाँ से आएगा माइनस हो जाएगा, इससे माइनस माइनस जीरो होता है, तो यहीं पर से इसको डायरेक्ट हम काट सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से ये कट गया है, और इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा 380, और 10x और 38 से जुड़ कर कितना हो जाएगा, 48x हो जाएगा। ये दोनों आपस जुड़ जाएगा बराबर 396, और 22x और 18x आपस में जुड़ जाएगा। तो 22x और 18x आपस में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 22 10 32 10 42 40x हो जाएगा। ठीक है, तो धन कितना हो जाएगा, 40x। अभी आपस में पक्षांतर हो जाएगा, तो 380 को यहाँ ले जाएंगे और 40 को यहाँ ले जाएंगे, तो ये जाएगा 48x ऋण, ये यहाँ कहाँ जाएगा, लेफ्ट तरफ आ जाएगा, तो ऋण 40x। ये प्लस है, यहाँ जाएगा माइनस हो गया है। ठीक है, बराबर 396। अब ये 380 उठ करके राइट में आ जाएगा, तो प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस 380। तो 48 में 40 गया तो आ जाएगा 8x, 396 में 380 गया तो कितना बचेगा, 80 10 90 16 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 16 बचेगा। तो x बराबर हो जाएगा 16/8, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा, 2। ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्या जोड़ा जाए कि संख्या समानुपाती हो जाए, तो प्रत्येक संख्या में दो जोड़ा जाए तो संख्या क्या हो जाए, समानुपाती हो जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से इसको बनाना है। तो इस पर क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि a और c का मध्यानुपाती b है, यदि a और c का मध्यानुपाती कितना है, b है, तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे a b बराबर a प्लस c बटे कितना हो जाएगा, b। तो इसका हल देखते हैं। a और c का मध्यानुपाती b है, तो इसको कैसे लिखेंगे, यदि a और c का मध्यानुपाती b है, तब कैसे लिखेंगे, a अनुपात b समानुपात b अनुपात क्या हो जाएगा, c। यदि मध्यानुपाती b दिया हुआ है तो a अनुपात b समानुपाती c। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, a बटे b बराबर क्या हो जाएगा, b बटा c लिख सकते हैं। और जब तिरक गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, ac। b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ac। समीकरण क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या बोले हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे पहले, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे क्या होता है, ab बटे क्या होता है, ab। इसको ले लेंगे, तो b स्क्वायर का क्या वैल्यू है, b स्क्वायर का ac है, तो यहाँ पर ac मान रख देंगे। तो a स्क्वायर b स्क्वायर क्या ac मान है, तो यहाँ पर लिख देंगे ac बटे क्या कितना हो जाएगा, ab। ठीक है, तो यहाँ से a कॉमन निकलेगा तो a को निकाल लेंगे, तो a प्लस c बटे कितना हो जाएगा, ab हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से a से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना आ गया, a प्लस c बटे कितना आ गया, b आ गया। ठीक है, जब क्या करना, RHS, ये हम क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर कितना हो गया, राइट हैंड साइड, क्या होगा, हमको सिद्ध हो गया, यही हमको सिद्ध करना है। तो इस प्रकार से यदि a और c का मध्यानुपाती b बोला है, तो a अनुपात b समानुपात b अनुपात c करना है। यहाँ पर इसको बटे में करना है, तिरक गुणा कर देना है, b स्क्वायर का वैल्यू को कहाँ पर रख देना है, यहाँ पर रख देना है। ठीक है, इस पर a कॉमन निकल आएगा तो ऊपर से और नीचे दोनों कट जाएगा, राइट हैंड साइड आपका आ जाएगा। इस प्रकार से सिद्ध करना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वे संख्याएं पता कीजिए जिनका मध्यानुपाती 24 और तृतीयानुपाती 192 है। मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती दे दिया गया है और वे संख्याएं पता करना है। तो माना वह संख्या जो है x है, माना क्या है, वह संख्या x है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, x अनुपात मध्यानुपात लिख देंगे 24 समानुपात, फिर मध्यानुपात 24 अनुपात कितना होगा, 192। इस प्रकार से ये बन गया।
x अनुपात 24 समानुपात 24 अनुपात 192। अब इसको बटे में कर लेंगे, x बटे हो जाएगा 24 बराबर 24 बटे कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा। ठीक है, 13 गुणा कर लेंगे तो 192, x बराबर 24 गुणित कितना हो जाएगा 24, या x बराबर 24 गुणित 24 बटे कितना हो गया 192 हो गया। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी संख्या दिया होगा तो इसका हम क्या कर सकते हैं, प्रथम अनुपात, मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, हम क्या कर सकते हैं आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल है प्रश्न क्रमांक 7 है, तो इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है, वो इसी प्रकार से आप आसानी से कर सकते हैं, इसको घर में करके देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं। तो इस पर दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8 है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। दो संख्या 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो वे 12:23 के अनुपात में हो जाती हैं। बताइए पहली संख्या क्या है, बताइए पहली संख्या क्या है, क्या है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर दो संख्याएं दी हुई है 3:5। ठीक है, तो माना दो संख्याएं 3x व 5x हैं, क्योंकि तो यहाँ पर दो संख्या दी हुई, यही पहली संख्या दी हुई है, 3:5 दिया हुआ है, तो यही क्या होगी पहली संख्या होगी, तो इसको 3x मान लेंगे और 5 को 5x मान लेंगे। तो दो संख्या दी हुई हैं 3:5, तो 3x और 5x हैं। यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो प्रत्येक में से क्या घटा दें, 9 घटा दें, 3x - 9 और तथा क्या हो जाएगा 5x - 9। प्रत्येक में से 9 घटा दें तो क्या हो जाएगा, वे 12:3 के अनुपात में क्या हो जाती हैं, 12:3 के अनुपात में क्या हो जाती हैं, क्या हो जाएंगी यह, तब 12:23 के अनुपात में हो जाती है। क्या बोला प्रश्नानुसार, दो संख्या 3:5 है, 3x और 5x मान लेंगे, प्रत्येक में 9 घटा दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा 12:3 के अनुपात में हो जाती हैं। चलिए कर लेंगे इसको, तो 3x - 9 अनुपात हो जाएगा 5x - 9। ठीक है, समानुपात हो जाएगा, किसमें हो जाती हैं 12 अनुपात किसमें हो जाती हैं 23। अब इसको बटे में कर लेंगे, 3x - 9 हो जाएगा, 5x - 9 हो जाएगा, बराबर 12 बटे कितना हो जाएगा 23। 13 गुणा इसको कर लेंगे तो आ जाएगा 23 गुणित कितना आ जाएगा 3x - 9 बराबर 12 गुणित कितना आ जाएगा 5x - कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। तो 23 से कितना 3 3 और 3 6 69 ऋण कितना हो जाएगा 23 नहीं है, कितना हो जाएगा 207 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा x आ जाएगा, यहाँ पर 69x ऋण कितना हो जाएगा 207 हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा 12 गुणा 5 में 12 पॉइंट क्या आ जाएगा 60x आ जाएगा, ऋण 12 नहीं कितना हो जाएगा 12 5 60x हो जाएगा, ऋण कितना हो जाएगा 12 नहीं है 108 हो जाएगा, तो 100 क्या हो गया 8 हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम कर लिए हैं। ठीक है, अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो 69x ये धन है क्या जगह ऋण हो जाएगा 60x हो जाएगा, बराबर ये 108 है, ऋण 108 है, ये ऋण यहाँ जाकर क्या होगा धन जगह धन 207 हो जाएगा। ठीक है, 69 में 60 के कितना बचा 9x बचेगा, बराबर इसको लिख सकते हैं 207 ऋण 108, ये पलट जाएगा 207 ऋण 108, तो 9x बराबर कितना हो जाएगा 260 में 108 गया तो कितना बचा 99। ठीक है, कितना बचेगा 99, तो x बराबर कितना हो जाएगा 99/9, ये कट जाएगा तो कितना बढ़ जाएगा 11 बढ़ जाता है, x बराबर कितना हो गया 11। x का मान क्या हो गया है 11 हो गया है, तो x का मान 11 हो गया है। तो पहली संख्या क्या थी 3x थी, तब पहली संख्या 3x बराबर 3 गुणित 11 बराबर कितना हो जाएगा 33। तब क्या हो गया आंसर हो गया, पहली संख्या कितनी हो जाएगी 33 हो जाएगी, तब क्या हो गया है आंसर हो गया है। इस प्रकार से इस समानुपात का जो बेसिक जो है ये इस वीडियो में हो गया है। अब अगले वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 9 से आगे का देखेंगे, यहाँ तक आप प्रैक्टिस कर लीजिए। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप गूगल क्लासरूम में मुझसे पूछिएगा।
ठीक है, इसके आगे का प्रश्न अगले वीडियो में। धन्यवाद।